ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। महान संत सतगुरुओं का, महान संत सदगुरुओं का और भगवान का अवतार क्यों होता है? आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। पूजा की विशेषताओं पर, पूजा क्यों होती है गुरुओं की, प्रकाश डालते हैं। व्यास पूर्णिमा को गुरुवर की पूजा क्यों होती, किस लिए पूजा होती है? होत काग से हंस काच से बन जाता मोती। काग से हंस बनाते हैं व्यक्ति को, व्यक्ति को योगी बनाते हैं, भगवान का भक्त बनाते हैं। भगवान का अवतार जो होता है वह अधर्मी, अन्यायी, पापी, नीच, अत्याचारी जितने भी हैं उनका नाश करने के लिए, उनका संहार करने के लिए भगवान का अवतार होता है। और वही भगवान गुरुओं का अवतार लेते हैं। वही भगवान गुरुओं का अवतार लेते हैं। वो क्यों लेते हैं कि जैसे पृथ्वी पर आतताइयों की वृद्धि होती है, आतताई बढ़ जाते हैं, नीच, अधर्मी, पापी, दुष्कर्मी ये जब बढ़ जाते हैं तब भगवान नर का देह, नर शरीर धारण करते हैं और ज्ञानी गुरुवीर के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में, एक गुरु के रूप में प्रकट होते हैं भगवान स्वयं और दुष्टों का संहार करते हैं। क्योंकि यह पृथ्वी भार से रोती है, इस पर अत्याचार होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, पापी बढ़ जाते हैं, अधर्मी बढ़ जाते हैं, तो ये पृथ्वी रोती है। इसी प्रकार से यह जो शरीर है यह पृथ्वी तत्व है, यह भी पृथ्वी है। इसके अंदर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, राग, द्वेष ये जब बढ़ जाते हैं तो बढ़ने पर ये नीच हैं, अधर्मी हैं, पापी हैं, दुष्कर्मी हैं। इनका संहार करने के लिए और आपको इनसे मुक्ति दिलाने के लिए गुरुओं का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भी भार दूर करते हैं। गीता में साफ कहा, जब जब होए धर्म का हानि बाढ़ें असुर अधमाभिमानी। रामचरितमानस में, जब जब होए धर्म का हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरें कृपानिधि सज्जन पीरा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान शरीर धारण करते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं। बड़ा सुंदर है और इस पृथ्वी का भार उतारते हैं। गौओं की, सद विद्वान ब्राह्मणों की, संतों की, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। इसी प्रकार से यह जो शरीर है पृथ्वी प्रधान है। इस शरीर के अंदर जब काम, क्रोध,
लोभ, मोह, अहंकार, ये आतताई बढ़ जाते हैं। जब ये नीच, पापी, दुष्ट, अधर्मी, राग, द्वेष, मद, मत्सर आदि ये दुष्ट अधर्मी जब बढ़ जाते हैं तो सतगुरु के रूप में भगवान स्वयं अवतार लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर दुष्ट जो पैदा होते हैं तो यह पृथ्वी भार से रोती है, और शरीर के अंदर जब ये पापी पैदा होते हैं और पापी जब सिर उठाते हैं तो ये शरीर भी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। चाहे फिर वो शरीर पार्थिव शरीर हो, चाहे मन रूपी शरीर हो, चाहे बुद्धि रूपी शरीर हो, ये सब परेशान हो जाते हैं। तो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधमाभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के संताप को दूर करते हैं, दुख को दूर करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, और बड़ा सुंदर कहा, यदा इदाय धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत, अभ्य उत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्य हम। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार होता हूँ, अवतार लेता हूँ। इस प्रकार भगवान भी अवतार लेते हैं। तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, और शरीर का भार उतारने के लिए भगवान गुरु, जो साक्षात सतगुरुदेव भगवान हैं, वो अवतार लेते हैं। ज्ञान का रूप गुरु मानो। जो गुरु हैं, सतगुरु हैं, वो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, साक्षात परमात्मा का स्वरूप हैं। जैसे भगवान कण कण में रम रहे हैं, ऐसे गुरु भी कण कण में व्यापक हैं। चाहे जहाँ प्रकट हो जाते हैं, हर जगह व्यापक हैं गुरु भी। और जो गुरु हैं वो निराकार हैं, सतगुरु जो हैं वो निराकार हैं, और जगत हित में अवतरित होते हैं। यह शब्द ऋषि वाक्य हैं। तब ऋषियों ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया ऋषियों ने? वेद वाक्य हैं कि ऋषियों ने निर्णय लिया कि व्यास पूर्णिमा को गुरु की पूजा होनी चाहिए। व्यास भगवान, जिन्होंने 18 पुराण लिखे, वेदों का अनुवाद, वेदों की रचना की, वेदों का अनुवाद किया, और देश के लिए एक नया मार्गदर्शन किया, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादाओं की रक्षा के लिए, मान की रक्षा के लिए, वैदिक रक्षा के लिए। तो भगवान अवतरित होते हैं। इस प्रकार से भगवान का अवतार भी देश हित में, राष्ट्र हित में, जन हित में होता है, धर्म हित में भगवान का अवतार होता है। और सतगुरुओं का अवतार भी इसलिए होता है, जनहित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, और प्रत्येक प्राणी के हित में गुरुओं का अवतार होता है। तो इसलिए जब जब गुरु इस पृथ्वी पर आते हैं, ज्ञान देकर के आपका उद्धार करते हैं, आपका कल्याण करते हैं, इसलिए सतगुरु की पूजा होती है। तो व्यास पूर्णिमा को गुरुवर की पूजा क्यों होती? होत काग से हंस, काच से बन जाता मोती। कौआ क्या है? भिष्टा में मुंह मारता है, और हंस क्या है? वो मोती चुंगता है। दूध में पानी मिला दो तो दूध पी जाता है हंस, और पानी को छोड़ देता है। गुरुजन यही करते हैं कि जो सेवक सामने आते हैं, जो भक्त सामने आते हैं,
उनको काग से हंस बना देते हैं। काग से हंस, काग क्या करता है? मैंने आपको बताया विष्ठा में मुंह मारता है। इसी प्रकार से जिनकी काक दृष्टि होती है, जो काक रूप होते हैं, वो क्या करते हैं? भोग मुंह मारते हैं, भोगों को भोगते हैं, भोगों को श्रेष्ठ समझते हैं, भोगों को अच्छा समझते हैं, प्रपंच को अच्छा समझते हैं। लेकिन सद्गुरु जन बताते हैं कि ये कागों का स्वभाव है कि विष्ठा में मुंह मारना, संसार के भोगों को भोगना और भगवान को भूल जाना। इसलिए उनको वहाँ से संसार के भोगों से हटाकर और भगवान में लगाते हैं, तो उनका उद्धार होता है, कल्याण होता है। संत सतगुरु इसीलिए इस पृथ्वी पर आते हैं कि भोग वृत्ति को मिटाकर और भगवान वृत्ति जागृत करें, भोग वृत्ति को हटाकर योग वृत्ति जागृत करें, ताकि जन जन का कल्याण हो, जन जन का उद्धार हो, जन जन का श्रेय प्राप्त हो। बड़ा सुंदर है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु की आरती भी करते हैं। उस आरती में भी बड़ा सुंदर भाव है, वह भी आप श्रवण करेंगे। ओम जय गुरुदेव दयानिधे दीनन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी, वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। ओम जय 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 गुरुदेव। जप तप संयम तीरथ दान विविध दीन, स्वामी दान विविध दीन। गुरु बिन ज्ञान न होवे, गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीने। ओम जय 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 गुरुदेव। माया मोह नदी जल जीव बहें सारे, स्वामी जीव बहें सारे। नाम जहाज बिठा कर, ज्ञान जहाज बिठा कर, गुरु पल में तारे। ओम जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, स्वामी निज निज गुण गावें। सच्चा सार बता कर गुरु मार्ग लाभें। ओम जय 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 गुरुदेव। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो आपने सुना, गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं और गुरु महेश हैं। गुरु ब्रह्मा इस अर्थ में है कि आपको दूसरा जन्म देते हैं। एक माँ से जन्म हुआ है, वो बिंदु का जन्म है, और गुरु से जो जन्म होता है आपका, वो नाद का जन्म है। नादा अनुसंधान के द्वारा आपको जन्म देते हैं। फिर विष्णु इसलिए हैं गुरु जी कि वो आपका पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपका पोषण करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, आपकी व्यवस्था करते हैं। और महेश्वर भगवान शंकर का स्वरूप गुरु इसलिए हैं कि आपके जितने भी विकार हैं उन सबको नष्ट करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि जो जितने भी विकार हैं, मोह, ममता आदि, वो सब विकारों को नष्ट करते हैं। इन शत्रुओं को, काम क्रोध आदि शत्रुओं को समाप्त करते हैं। इसलिए गुरु महेश्वर हैं। बिना गुरु की कृपा के कोई संसार सागर से पार नहीं पा सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं पाता। तो आइए हम सब श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम करें, सादर नमन करें, सादर वंदन करें और अपने जीवन का लाभ उठाएं। इसी में आपका श्रेय है।
इसी में आपका सौभाग्य है, इसी में आपको शांति है, शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है और जीवन का कल्याण है। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।